सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने एक बार फिर हमें एक सुंदर समय दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें। आइए आज के वचन पर मनन करें। इससे पहले हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जब आपके वचन पर मनन करने हम जाते हैं, पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें ताकि आपके वचन के भेदों को हम समझ पाएं। पवित्र आत्मा आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे अगुवे हैं। आप जब तक परमेश्वर के वचन को हमारे लिए नहीं खोलेंगे, हम उन भेद की बातों को नहीं समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा, इस सेशन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं। आप हमारे लिए प्रभु के वचन को खोल दें और उन गहरे प्रकाशनों को आप हम पर जाहिर करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक बार फिर इस सेशन को आपके हाथों में सौंप कर हम निश्चिंत होते हैं। आप मेरे मन के अनुसार सोचें और मेरे होठों के द्वारा आप बातें करें, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का जो विषय, आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं यूहन्ना की किताब में कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। विश्वास की शिक्षा में जो हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज हम देखेंगे, आज हम सीखेंगे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। आज हम क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण हमारे लिए कोई और हो नहीं सकता है। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और जब वो उस विश्वास को प्रकट कर रहे थे, उन कामों को कर रहे थे, तो वो ये दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब कार्य कर रहे थे, वो ये दिखा रहे थे कि एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर सकता है। तो आज जो विषय हम सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं यीशु के जीवन से विश्वास। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये सेशन, आज का ये वचन मनन करने का हमारा सेशन बहुत ही पावरफुल और सामर्थी होने जा रहा है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने उन सारे अद्भुत कामों को किया और किस प्रकार से उन्होंने जो विश्वास प्रभु यीशु के अंदर था उसको दर्शाया। और हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से विश्वास सीखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अच्छा हमारे लिए आदर्श और कोई हो नहीं सकता है। आइए आज के वचन में हम जाएं। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन से लेकर 27 वचन तक। आप इस वचन को ध्यान से सुने। यहां लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि जब वे नाव पर चढ़कर चेलों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जा रहे थे, तो अचानक तूफान उठा उस समुद्र के अंदर। और उस तूफान जब वो उठा, बाइबल बता रही है प्रभु यीशु मसीह उस तूफान के अंदर सो रहे थे।
और चेले डर गए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कल्पना करें इस तूफान के बारे में। जब यह बड़ा तूफान उठा और वो एक नाव में है, वो एक बड़ी जहाज में नहीं है, वो एक छोटी नाव में है और बहुत बड़ा तूफान उठा, आंधी के साथ वो तूफान उठा। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से बहुत सारे चेले मछुआरे थे, यानी कि जब वो मछली पकड़ने समुद्र में जाया करते होंगे तो बहुत सारे तूफानों का उन लोगों ने सामना किया, पर यह तूफान बहुत बड़ा था और चेले डर गए और डर कर वो चिल्लाने लगे कि हे प्रभु हमें बचा, क्योंकि हम मरे जा रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उठे और उठकर प्रभु ने क्या किया? उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु ने उन्हें आराम से ये बातें नहीं कही कि हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। बाइबल कह रही है कि प्रभु ने उन्हें डांटा और उसके बाद जब प्रभु ने चेलों को डांटा तो वो उठे और उठ करके प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को दिखाया। यीशु मसीह ने उन चेलों को दिलासा नहीं दी कि चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ है। और यहां तक प्रभु यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना भी नहीं की, पर प्रभु उठे और उन्होंने विश्वास को दर्शाया। और कैसे दर्शाया? उसने उठकर उस आंधी और तूफान को डांटा, और जब उसने डांटा, बाइबल बता रही है क्या हो गया? सब कुछ शांत हो गया और वो सब अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास को दर्शा रहे हैं। और कैसे वो विश्वास को दर्शा रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं? वो उठकर उस आंधी और तूफान से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं प्रियो, आप जानते हैं ये तूफान जो उठा ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। कई बार हमारे जीवनों में तूफान उठता है, कई बार हमारे जीवनों में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां आ जाते हैं और कई बार हम उसको ऐसे स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर मुझे सिखाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। पर आप जानते हैं ये तूफान परमेश्वर की ओर से नहीं उठा था, ये तूफान शैतान की ओर से उठा था ताकि उनको मार डाले। यदि यह तूफान परमेश्वर की ओर से उठा होता तो प्रभु यीशु मसीह उसे शांत नहीं करते, उस आंधी और तूफान को नहीं डांटते। कई बार हमारे जीवनों में जब तूफान उठता है, कई बार हम बहुत धार्मिक बन जाते हैं, कई बार बहुत सारे लोग इन बातों को बोलते हैं। जब कोई बीमारी उन्हें पकड़ लेती है, कोई इसी समस्या में वो गिर जाते हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहे। नहीं, परमेश्वर आपको सिखाना नहीं चाह रहे। ये तूफान शैतान की ओर से उठा है, ये बीमारी, ये समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं आई, ये शैतान की ओर से आई है, क्योंकि शैतान आपको मारना चाहता है। और ये तूफान किसकी ओर से था? शैतान की ओर से था। यीशु ने विश्वास को दर्शाकर उसका सामना किया। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से विश्वास को सीखते हैं। हम प्रभु को देख रहे हैं कि जब समस्या आई, और ये तूफान कैसे आया? बाइबल बताती है अचानक आया, एकदम से आया, बताकर नहीं आया, एकदम से आया। समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं वो बताकर नहीं आती हैं, और जब एकदम समस्या आई तो प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे विश्वास का इस्तेमाल करना है और उस समस्या के सामने खड़े होकर उसे डांटना है। और जब हम ये करेंगे, अब जानते हैं यह प्रभु ने चेलों को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि चेलों को प्रभु ने वो अधिकार दिया था,
चेलों को प्रभु ने वो अथॉरिटी दिया था कि वो उस तूफान को शांत कर देते बिना प्रभु को जगाए हुए। अब जानते आज कितने लोग जब तूफान आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं? वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं, वो परमेश्वर की दोहाई देने लग जाते हैं। अब जानते हैं जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले आया और जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि पीछे फिरौन की सेना आ रही है, सब इजरायली लोग डर गए, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं? अपने सामने उस तूफान को, उस समस्या को देख रहे हैं। और उस वक्त बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर की दोहाई देने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मेरी दोहाई क्यों देता है? तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में छड़ी थी। और छड़ी किसको दर्शाती है? छड़ी अधिकार को, छड़ी अथॉरिटी को दिखाती है। और परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से कि छड़ी को बढ़ा, यानी कि जो अधिकार तेरे पास है उस अधिकार का इस्तेमाल कर। और जब मूसा ने छड़ी को बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया। आज कई बार जब समस्याएं को हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की दोहाई देने लग जाते हैं, परमेश्वर को पुकारने लग जाते हैं। पर प्रभु ने हमें क्या दिया है? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें अथॉरिटी दी है। जब तूफान उठता है तो आपको और मुझे क्या करना है? उस तूफान का विरोध करना है, उस तूफान का सामना करना, उसको डांटना है। और बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन। लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु क्या कह रहा? प्रभु ने आपको और मुझे क्या अधिकार दिया? उसने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं इस वचन को चाहता हूं कि हम इस वचन को टीपीटी वर्जन में भी पढ़े। ये बहुत सुंदर लिखा है। यहां पर लिखा है, अब तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है उसके राज्य को रौंदने का। किसके राज्य को रौंदने का? शैतान के राज्य को रौंदने का अधिकार दिया है। तुम अपने सामने आने वाले हर एक दुष्ट को रौंद दोगे। कैसा भी तूफान तुम्हारे सामने उठ करके आए, दुष्ट कैसी भी परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट वो लेकर के आए, प्रभु का वचन कहता है तुम दुष्ट की हर एक सामर्थ को रौंद दोगे और शैतान की हर शक्ति पर, कितनी शक्ति पर? हर शक्ति पर क्या पाओगे? जय पाओगे। निश्चित तौर पर तुम्हें कोई भी चीज से हानि नहीं होगी जब तुम इस अधिकार में चलोगे। सो प्रभु क्या चाहते हैं कि हम उसके अधिकार में चलें जो उसने हमें अधिकार दिया। और हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास का इस्तेमाल किया। प्रभु ने उस तूफान को डांटा। प्रियो, आज हमें उसी विश्वास का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु था इस संसार में वैसे ही हम भी हैं। और प्रभु ने चेलों को इसलिए डांटा था क्योंकि चेलों को उसने वो अधिकार, वो अथॉरिटी दिया था। हम इस बात को देखते हैं लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन। यह लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। अब जानते हैं परमेश्वर ने आपको और मुझे भी वो अधिकार दिया है। हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है।
आप जानते हैं प्रभु ने चेलों को इसलिए डांटा क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। और यदि आज आप और मैं, जब समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जब परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, जब हालात हमारे विपरीत हैं, और यदि हम उनको नहीं डांट रहे हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर हमें डांटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया, उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आप जानते हैं विश्वास क्या करता है? विश्वास साहस को दिखाता है, विश्वास साहस को लेकर आता है। और यहां प्रभु यीशु मसीह डरे नहीं, वो खड़े हुए और उसने कहा शांत हो जा, और क्या हो गया? बाइबल बताती है सब कुछ शांत हो गया। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्या सीख रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यह सीख रहे हैं कि जब भी तूफान हमारे सामने आता है, हमें उसका विरोध करना है, हमें उसको डांटना है। आप जानते हैं विश्वास साहसी है और हमें साहसी कदम उठाने हैं। हमें डरना नहीं है, वरन हमें साहसी कदम उठाने हैं। हम मरकुस की किताब 2 अध्याय में एक स्टोरी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए उस स्टोरी को पढूं, क्योंकि ये बहुत सामर्थ्यशाली स्टोरी है। ये दिखाती है कि कैसे जब एक लकवे के रोगी को कुछ लोग लेकर आए, तो उन्होंने किस प्रकार से साहस को दिखाया। और आज जरूरत है कि हम साहस को दिखाएं और सीखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि कैसे प्रभु ने साहस दिखाया, कैसे प्रभु ने उस आंधी और तूफान को शांत किया। और आज वही अधिकार आपके और मेरे पास है प्रियो। मैं 2 अध्याय को, मरकुस की किताब उसके 2 अध्याय को पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। अब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए, तो वो कहां थे? वो उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर थे, और बहुत सारे शास्त्री और फरीसियों ने उस घर को भर के रखा हुआ था। बहुत सारे शास्त्री और फरीसी गेट को ब्लॉक करके बैठे हुए थे। कई बार धर्म क्या करता? चीजों को ब्लॉक करके रखता है। पर यहां इन 4 लोगों के बारे में हम देखते हैं, जब उन्होंने देखा कि दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, इन्होंने साहस दिखाया, इन्होंने विश्वास को दिखाया, और ये कहां गए? जिस रूम में प्रभु थे उसकी छत को फाड़कर वहां से उस लकवे के रोगी को प्रभु के सामने उतार दिया। और प्रभु ने उनके विश्वास को देखा, और जब उनके विश्वास को देखा तो बोला, पुत्र उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, हमें सीखना है कि कैसे हम साहसिक होकर विश्वास में कदम बढ़ाएं, और कैसे हम दुष्ट का सामना करें, कैसे हम आंधियों को डांटें और आंधियों को हम रोकें। अब जानते हैं हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, कुछ चीजों की जरूरत है कि हम आंधी और तूफान को डांटें। कुछ चीजों की हमें आवश्यकता है कि हम उस दुष्ट का विरोध करें, उसका सामना करें। आप जानते हैं सबसे पहली चीज जो आपके और मेरे अंदर होना है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर दुष्ट के विरोध में आते हैं, जब प्रभु के वचन से हम हमारे मन को, हमारे हृदय को भर लेते हैं, जब वचन हमारे हृदय के अंदर भरा होता है, तब हम वचन को निकाल कर उस तूफान को रोक सकते हैं, उस बीमारी को निकाल सकते हैं, उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। क्योंकि तब हमें यह पता होगा कि वचन कहता है कि प्रभु ने आपको और मुझे वो अधिकार, वो अथॉरिटी दिया है। दूसरा, हमें बोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। कैसे? प्रभु ने बोला। प्रभु का वचन
मरकुस 11:23 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। हमें बोलना सीखना है। सबसे पहले हमारे अंदर प्रभु का वचन होना है और फिर हमें बोलना सीखना है। जब हम विश्वास में खड़े हो जाएंगे और उस तूफान का सामना करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, वो तूफान शांत हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना उठा हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम विश्वास को सीखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज प्रभु आपको और मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि जब भी शैतान किसी परेशानी, किसी समस्या को लेकर हमारे सामने आता है, किसी तूफान को वो हमारे सामने लेकर आता है, हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना, उसे डांटना है। और जब हम अधिकार में खड़े हो जाएंगे तो वो तूफान जो उठा है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसा प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन जैसा पिता को करते देखता हूं वैसा ही करता हूं। प्रियो, हमें भी अपने आप से कुछ नहीं करना, वरन जो हम प्रभु को करते हुए देख रहे हैं वो करना है। और आज हमने देखा कि प्रभु ने कैसे तूफान को शांत किया। आज मैं किसी से तो बात कर रहा हूं, आपके जीवन में कोई तूफान उठा होगा, चाहे वो बीमारी हो सकता है, या वो कर्ज हो सकता है, या वो और कोई परेशानी हो सकती है। आज प्रभु आपसे और मेरे से ये कहते हैं कि हमें उठ खड़े होना है और उस तूफान से बात करना है, उस बीमारी से बात करना है, उस कर्जे से बात करना है, उस पहाड़ से बात करना है और उसको अपने जीवन से उखाड़ कर फेंकना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब तूफान से बात किया, प्रभु ने इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर कुछ करेगा। जब हम बीमारी में, समस्या में होते हैं, जब कोई परेशानी हमारे खिलाफ आ रही होती है, हमें बेचारे नहीं बनना है। कई बार जब तूफान लोगों के जीवन में उठता है तो लोग बेचारे बन जाते हैं। लोग सोचते, अरे मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, अरे मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, ये मेरे जीवन में क्यों तूफान उठ गया, ये बीमारी क्यों आ गई, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आ गई। प्रभु का वचन हमें बेचारा बनने के लिए नहीं कहता, क्योंकि हम बेचारे नहीं हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, जिनके पास प्रभु ने अधिकार दिया है दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर। प्रियो, हमें उम्मीद, ये अपेक्षा नहीं करना है कि कोई आकर हमारे लिए प्रार्थना करेगा। हाँ, ये अच्छा है कि पासवान लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। हाँ, ये अच्छा है कि कोई चंगाई के प्रचारक आए और अपना हाथ हमारे ऊपर रखें और हम चंगाई पाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दूसरों के विश्वास के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें उठ खड़े होना है, हमें तूफान से, हमें उस बीमारी से बात करना है। हमें लोगों की सांत्वनाएं नहीं चाहिए। हम जब लोगों के पास जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और उसको बीमार या परेशानी में या समस्या में देखते हैं, तो उनको सांत्वना के शब्द नहीं देना कि परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, परमेश्वर ये ऐसा करने जा रहा नहीं। हमें उसके खिलाफ, दुष्ट के खिलाफ उठ खड़े होकर उसको डांटना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बेचारा नहीं बनाया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, प्रभु ने हमें अथॉरिटी दिया कि हम दुष्ट की सारी सामर्थ को रोन डालें। आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जब शैतान आपके जीवन के विरोध में समस्याओं को लेकर आता है तो आप उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शैतान का सामना करोगे, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रियो, आज जरूरत है कि हम बेचारे ना बने, हम किसी दूसरे के विश्वास के ऊपर डिपेंड ना हो। हम सीखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में विश्वास का इस्तेमाल किया, और आज हमें भी उसी तरह विश्वास का इस्तेमाल करना है और उन तूफानों को जो उठे हैं हमारे खिलाफ, उनको शांत करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से शैतान हमारे सामने से भाग रहा है।
जब मूसा ने उस अधिकार का इस्तेमाल करके उस लाठी को आगे बढ़ाया, समुद्र जहां रास्ता नहीं दिख रहा था, उस समुद्र ने रास्ता दे दिया। जब आप और मैं अपने अधिकार में खड़े होकर हमारे अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हम बोलना शुरू करेंगे, हम आदेश देना शुरू करेंगे, तो जहां आज हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, यीशु के नाम में वहां रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। प्रियो, क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कैसे हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख पाए कि कैसे हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए, जितने बीमारों को चंगा किया, जितने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर थे, वरन इसलिए वो एक आदर्श हमारे सामने बन रहे थे और आदर्श बनकर हमें दिखा रहे थे कि एक मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है या परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, वो क्या कर सकता है। इसलिए आपको और मुझे जरूरत है कि हम उसके वचन में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, और जब तूफान उठें उनका सामना करें, वो हमारे सामने से भाग जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया होगा। आज आप सीखे होंगे कि कैसे यीशु ने विश्वास का इस्तेमाल किया, वैसे ही आपको और मुझे विश्वास का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये सारी स्टोरी, ये सारी कहानियां, ये सारी वो बातें जो प्रभु ने किया, इसलिए लिखा है ताकि हम सीख पाए कि कैसे प्रभु ने सब चीजों को किया। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के इस संदेश को समझ पाए होंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने भी लोग इन शिक्षाओं को सुन रहे हैं, इन वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति अपने अधिकार में खड़े होकर दुष्ट की सारी युक्तियों को रोंदने पाए, सांप और बिच्छुओं को रोंदने पाए, और जितने तूफान इनके खिलाफ उठ रहे हैं परमेश्वर, उस तूफान को ये तमाम लोग उसको शांत करने पाए। इस समय प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई तूफान इनके जीवन में अभी उठा है, या कोई बीमारी का तूफान हो सकता है, ये कोई कर्जे का तूफान हो सकता है, या और कोई समस्या हो सकती है, मैं यीशु के नाम में उस समस्या को डांटता हूं और आदेश देता हूं, यीशु के नाम में इनके जीवन से उखड़ जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बातें किया। मैं प्रार्थना करता हूं इस सुने गए वचन की आशीष हर एक के जीवन में आने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि समृद्धि के लिए हमें किस प्रकार से विश्वास की जरूरत है और कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं। आज हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि कैसे हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप बहुत कुछ प्रभु के वचनों से सीख रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।